गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी। आज हम बहुत ही जो है क्या कहते हैं डिमांडेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं एमएसपी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे हम जो है स्पेशली फोकस करेंगे एमएसपी की कैलकुलेशन किस आधार पे होती है, किसान किस आधार पे चाहते हैं और भारत सरकार किस आधार पे कर रही है। ठीक है। एमएसपी के फायदे और नुकसान क्या है क्या नहीं है उससे रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, उसे हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। तो बेसिक फोकस हमारा क्या है, फार्मूले पर रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं एमएसपी होता क्या है। एमएसपी का मतलब होता है कि वह न्यूनतम, ठीक है, अमाउंट जिसपे सरकार क्या करती है, किसानों से वादा करती है कि आप अगर अब फसल उगाते हो तो हम उसको खरीदेंगे। ठीक है। तो इसे एक सिंपल जो है एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरे सामने क्या है, एक गमला है, ये किसान का एक खेत है। ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो एमएसपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसमें तीन तरीके के प्राइस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन तीन तरीके के प्राइस से पहले समझ लेते हैं एम एस स्वामीनाथन साहब ने क्या बोला था कि एमएसपी की कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं एमएसपी की कैलकुलेशन एम एस स्वामीनाथन साहब के द्वारा। ठीक है। तो वो कहते थे, मान लो कि ये हमारा खेत है, ठीक है। तो इस खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या डालते हैं, इसमें बीज डालेंगे। ठीक है। बीज डालने के बाद मान लो ये हम इसकी क्या कर रहे हैं, ऐसे जो है जुताई कर रहे हैं। ठीक है ना। क्लियर, खरपतवार हटा रहे हैं। फिर आगे चल के जरूरत पड़ी तो इसमें ट्रैक्टर भी लगा रहे हैं। तो किसान की कॉस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। यह किसान की इनपुट कॉस्ट कहलाती है। यानी कि ट्रैक्टर का खर्चा हो गया, आपने जो यंत्र लगाए उनसे जो है निराई गुड़ाई जो भी करी, बीज डाले, फर्टिलाइजर डाले, ठीक है ना। फिर इसमें जो है बहुत सारे मजदूर भी तो काम करेंगे। ठीक है। तब जाके आपकी फसल प्राइस जो है क्या होती है, तैयार होती है। तो ये जो मैं सारी कॉस्ट लगाता हूं, तो बच्चों इनको बोलते हैं ए टू कॉस्ट। समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे ए टू कॉस्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे ए टू कॉस्ट का मतलब क्या है, ये जो हमारा फील्ड है, इस फील्ड में जो हमने उगाने के लिए कीटनाशक डाले, उर्वरक डाले, बीज डाली है, जो हम जो है यांत्रिक मशीनें लेके आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए हैं, एरो लेके आए हैं, इसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन पे जो व्यय हुआ है वह हमारी ए टू कॉस्ट होती है। तो मेरे ख्याल से ए टू कॉस्ट आप समझ गए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इस जो खेत में जो किसान है उसका परिवार भी तो लगा है। ठीक। तो यानी कि अगर इसमें मैं जो परिवार लगा हुआ, उसके भाई बहन, ठीक है, बेटी, पत्नी, तो वो भी तो एक श्रम लगा रहे हैं। तो अगर मैं उनके भी लेबर को जोड़ दूं तो उसको बोलते हैं एफएल कॉस्ट। ठीक है। यानी कि अभी तक हमने दो कॉस्ट सीखी, ए टू कॉस्ट। और ए टू कॉस्ट में अगर फैमिली के जो लेबर लेबर है उनकी भी कॉस्ट जो जोड़ दें तो ए टू प्लस एफएल कॉस्ट बन जाती है। ठीक है ना। अब एम एस स्वामीनाथन कहते हैं कि सबसे पहले ए टू कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, फिर हमारे पास एफ एल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, फैमिली लेबर वाली कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद एक और कॉस्ट होती है जिसको हम सी टू कॉस्ट कहते हैं। अब सी टू कॉस्ट का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि ये जो भी खेत है, ठीक है, हो सकता है किसी ने पट्टे पे ले रखा हो सका है कि जो मैं इस पे ट्रैक्टर चला रहा हूं इस पे मैं ब्याज भरता हूं। ठीक है। तो इस तरीके के जो किराए वाले चीजें होती हैं या जो ब्याज जिसमें निश्चित पूंजी जा रही है, वह भी तो एक कॉस्ट है जिसे सरकार नजरअंदाज करती है। इसको बोलते हैं सी टू कॉस्ट। अब स्वामीनाथन साहब का सिंपल सा समीकरण था, ए टू कॉस्ट, एफ एल कॉस्ट और सी टू कॉस्ट को जोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वह कॉस्ट जो है आपकी क्या है, लागत कॉस्ट है। ठीक है। तो लागत कॉस्ट को मैं सीधे बोल सकता हूं कि जो सी टू है ना, सी टू, उसमें ऑलरेडी क्या है, ए टू भी जुड़ा हुआ है और एफ एल भी जुड़ा हुआ है। ए टू मतलब हमारे को इसे बनाने के लिए जो भी हमें कॉस्ट थी, ठीक है, तो उसमें मैंने फैमिली वाली भी कॉस्ट जोड़ दी लेबर की, तो ए टू प्लस एफ एल हो गया। ठीक है ना। फिर उसमें मैंने रेंट वेंट इंटरेस्ट भी जोड़ दी तो वो क्या हो गई, सी टू कॉस्ट हो गई। ठीक है। तो सी टू हो गई फाइनलाइज कॉस्ट। अब वो कहते हैं एम एस स्वामीनाथन की सी टू जो कॉस्ट आ रही है उससे 50% ज्यादा जो है क्या होना चाहिए, एमएसपी होना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई। अब सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि मैं लागत कॉस्ट जो है ए टू और एफ एल के अनुसार मानूंगी। यानी कि स्वामीनाथन कह रहे हैं कि ए टू प्लस एफ एल में आपको ब्याज ब्याज भी जोड़नी चाहिए, रेंट जो आप किसान क्या पता दे रहा हो। ठीक है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, ए टू कॉस्ट प्लस एफ एल को ही क्या करेंगे हम, लागत कॉस्ट मानेंगे। और उस लागत कॉस्ट का क्या है, 1.5 टाइम हम क्या कर देंगे, एमएसपी घोषित कर देंगे। अब आपको लगता होगा कि सर अगर हम जो है क्या कहते हैं, ए टू प्लस एफ एल, ठीक है, जो सरकार फार्मूला लेके आ रही है, ठीक है, मतलब जो यूज कर रही है सरकार,
तो एक्चुअली में क्या होता है, CACP होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होती है। ठीक है। CACP क्या करती है, इसको आपकी रिकमेंड करती है किसी भी फसल का MSP कितना होना चाहिए। फिर कैबिनेट कमेटी और कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर फाइनल अप्रूवल देती है, जो प्रधानमंत्री के अंडर में होती है। ठीक है। तो अब आप यह समझिए कि हम MS स्वामीनाथन फार्मूले से जाते हैं, तो गेहूं की कितनी MSP होनी चाहिए, और जो सरकार का फार्मूला है जिसमें A2 प्लस FL को ही जोड़ते हैं, तो कितनी MSP होनी चाहिए, ये मैं एक टेबल यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। इस टेबल से आपको साफ साफ क्या पता चल जाएगा, इसका अंतर पता चल जाएगा कि सही सर एक्चुअली में किसान क्या चाह रहे हैं। ठीक है। मोटा माटा जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक, किसान कह रहे हैं क्या, जो C2 वाली कॉस्ट है, ठीक है ना, उसका 50% अधिक MSP, जो MS स्वामीनाथन बोल गए। सरकार कह रही है कि नहीं, मैं केवल A2 प्लस FL को ही क्या करूंगी, लागत कॉस्ट मानूंगा, और उसी का क्या कर दूंगा, 1.5 गुना दे दूंगा। ठीक है। अब देखो इससे डिफरेंस कितना आ रहा है। टेबल को अगर हम अच्छी से एनालाइज करें, और ये टेबल जो है डाउन टू अर्थ नाम की मैगजीन के एक आर्टिकल में CACP की कैलकुलेशन से ही ली गई है। आज की तारीख में गेहूं का MSP 2275 रुपए है। ठीक है। अगर यह कॉस्ट C2 कॉस्ट पे ली जाती तो ये होता 2478। ठीक है। तो 2275 बनाम 2478, अंतर आ गया कि नहीं, अंतर आ गया। ठीक है। तो इसी अंतर को आप समझिए, किसान की डिमांड कौन सी है, कि 2478 वाला होना चाहिए, ना कि 2275 वाला होना चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं जिस कैलकुलेशन को जानते हैं। ठीक है। इस कैलकुलेशन को मैं ज्यादा कठिन नहीं कर रहा हूं, आप सिंपल से समझ लिए। एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। ये मेरा खेत है, इस खेत में जो भी मैंने फसल उगाने के लिए केमिकल, फर्टिलाइजर, मजदूर, ट्रैक्टर वैक्टर, जिनका जो भी खर्चा आया है, ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, ये हमारी A2 कॉस्ट है। ठीक है। प्लस इसमें क्या करूं, जो फैमिली मेंबर भी आए उनको भी जोड़ दूं, तो FL कॉस्ट हो जाती है। प्लस इसमें जो हमने ब्याज भर रहे हैं किसान, उसको भी जोड़ दें, तो ये क्या जाती है, C2 कॉस्ट हो जाती है। अब इस कॉस्ट का परसेंटेज किसान मांग रहे हैं 50%, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, मैं शुरू की दो कॉस्ट को दूंगा, तीसरी वाली कॉस्ट को नहीं जोड़ूंगी, और तभी क्या है, इतना डिफरेंस आ जा रहा है, 200 300 रुपए का। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। सारे फार्मूले, सारे टेबल वीडियो में लगा भी दिए गए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स करके बताना कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कि किसान कह रहे हैं C2 कॉस्ट का दो हमें 50%, और सरकार कह रही है कि नहीं, लागत कॉस्ट को A2 प्लस FL ही माना जाएगा, और उसका 1.5 टाइम आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।